प्यारे बच्चों, चलिए आज प्रश्नावली 12.2 का खाली स्थान को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला दिया गया, देखिए बच्चों, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई दो सरल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती हैं तो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई दो सरल रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? समांतर आएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में खाली स्थान होते हैं तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा में क्या आएगा? क्या आएगा? बराबर आएगा, समझिए। उसके बाद तीसरा दिया गया है, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश हो तो दूसरा कोण का माप खाली स्थान होगा। तो एकांतर कोण युग्म का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर एक का मान 127 अंश दिया गया है तो दूसरा कोण का भी मान कितना होगा? 127 अंश होगा। उसके बाद चौथा वाला दिया गया, देखिए बच्चों, यदि अंतःकोण युग्म का एक कोण 87.5 अंश हो तो दूसरा कोण का माप खाली स्थान होगा। 180 में हम लोग 87.5 को घटा देंगे तो उसका मान कितना आएगा? 92.5 अंश। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? 92.5 अंश दूसरा कोण का मान होगा, समझिए। उसके बाद लास्ट दिया गया पाँचवा वाला, देखिए बच्चों, यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं खाली स्थान कहलाती हैं तो क्या होगा? संगामी। यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। इसके बाद पीछे में एक प्रश्न दिया गया है, उसको हल करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, 12.2 प्रश्नावली का ये छठवां वाला प्रश्न दिया गया है। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ABC और PQ समांतर क्या है? BC है। तो इसमें x और y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, कोण B का माप 60 अंश है और कोण C का मान कितना है? 50 अंश है। तो यहाँ पर पहले हल में आप लोग लिखेंगे, दिया है PQ समांतर BC। ये PQ समांतर क्या है? BC है। ये दोनों क्या है? समांतर है, समझिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखेंगे कोण x बराबर कोण ABC। ये कोण x का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो कोण x बराबर क्या लिखेंगे? कोण x बराबर कोण ABC। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बगल में लिखा है एकांतर कोण, ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है, समझिए। उसके बाद यहाँ पर कोण ABC का मान कितना दिया गया? 60 अंश। तो यहाँ पर कितना होगा? 60 अंश होगा। तो यहाँ पर कोण x का मान कितना होगा? 60 अंश होगा। उसी तरह से ये दोनों एकांतर कोण है तो यहाँ पर कोण y का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो ततः करके यहाँ पर लिखेंगे कोण y बराबर कोण ACB। यहाँ पर देखिए बच्चों, कोण y को पकड़े हैं तो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे कोण ACB। तो यहाँ पर इसको मैं लिखा हूँ, देखिए बच्चों, कोण y बराबर कोण ACB। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण y का मान कितना होगा? 50 अंश। अतः नीचे में करके लिखेंगे x बराबर 60 अंश एवं कोण y बराबर 50 अंश। धन्यवाद बच्चों।